हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 ऑनलाइन चैनल। ये क्लास 10 क्यू के साथ स्टार्ट होता है। क्यू मतलब क्वेश्चंस। तो जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सारे क्वेश्चंस आप हमसे पूछें। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें समझने हैं। तो जो हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 में समझेंगे। तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज़ इर्रेशनल। सो रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव करिए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हो, यानी कि p न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर, और जिसमें डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे 5/3, 3/2 इस तरीके के नंबर्स, या 5/1, ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और जब हम उसको रैशनल नंबर मानेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब ये है कि p और q इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब कि p और q दोनों को डिवाइड करने वाला कोई एक नंबर ऐसा नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर 1। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक नंबर है 16 और दूसरा नंबर है 10, तो 16 भी 2 से डिवाइड होता है और 10 भी 2 से डिवाइड होता है, तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे। बट अगर मैं बात करूं 16 और 9, तो इस केस के अंदर 16 के फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, जबकि 9 के अंदर 3 इंटू 3 आएगा। तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए ये को प्राइम की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। अब इसको हमने लिख दिया रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। उसके बाद हम q को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो रूट 3q इज इक्वल टू p हो गया। उसके बाद हमने बोला कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स करते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3 और q का स्क्वायर हुआ q स्क्वायर, तो ये बन गया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब जब हमने तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, जिससे ये पता लगता है कि 3 इंटू सम नंबर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है, राइट। अब 3 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि अगर 3 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 p का भी फैक्टर होगा। अगर 3 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 p का भी फैक्टर होगा। ये हमेशा ट्रू होगा, इसको आप कभी भी देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें, एक नंबर है 64, तो 64 का फैक्टर है हमारे पास, एक फैक्टर है 4, राइट। और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो अगर 4 64 का फैक्टर है, राइट, यानी कि अगर 4 8 स्क्वायर का फैक्टर है तो 4 8 का भी फैक्टर होगा, जो कि ट्रू है, राइट। तो इसी तरीके से 3 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है, तो 3 p का भी फैक्टर होगा। तो अगर 3 p का फैक्टर होगा तो हम p को भी लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 3 इंटू सम नंबर। अब वो नंबर हमने मान लिया कि वो नंबर है x, तो हम बोलेंगे p इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी कि p इज इक्वल टू 3x। अब हम लोगों ने p इज इक्वल टू 3x लिखने के बाद बोला कि लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स। तो उसमें क्या हुआ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू सम नंबर, ठीक है। और पहले हमारे पास इक्वेशन 1 में आया था कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू सम नंबर। तो यहाँ से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों के अंदर बोला कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्योंकि पिछली इक्वेशन में p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर था। तो इसलिए हमने दोनों को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हम 3 को फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, जो कि आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू सम नंबर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर जो है वो अगर हमारे को ऑब्टेन करना है तो हम 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पता लगता है कि 3 जो है वो q स्क्वायर का फैक्टर है, और अगर 3 q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 q का भी फैक्टर होगा। बस अब हमें पता लग गया है कि 3 जो है वो q का फैक्टर है, और ऊपर हमें पता लगा था कि 3 जो है वो p का भी फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया 3, राइट। बट ये तो हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने पहले बोला था कि p और q को प्राइम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अजम्पशन कि भाई रूट 3 एक रैशनल नंबर है, ये अजम्पशन इनकरेक्ट है, और इसीलिए रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है?
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही ये तो प्रूव कर लिया था कि भाई रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे कि भाई लेट्स अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमने देखा कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू जब हमने लिखा तो हम लोग पी बाई क्यू को 5 की साइड लेकर चले जाएंगे और रूट 3 को आर एच एस में लेकर चले जाएंगे। तो होगा क्या कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू जो है वो रैशनल नंबर था, तो 5 माइनस पी बाई क्यू ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, जबकि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो यानी कि एलएचएस पे सारा कुछ रैशनल है और आरएचएस पे सब कुछ इर्रेशनल है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि हमारी अजम्पशन इज इनकरेक्ट, इसलिए 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 3 रूट 2, एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। अगेन हमने एज्यूम कर लिया कि भाई 3 रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हुआ, तो हम लोग फिर से जो भी यहाँ पे रैशनल पार्ट है वो क्या है 3 है, तो इसको हम लोग रैशनल वाली पार्ट की साइड ले जाएंगे। तो 3 को हम लोग डिनोमिनेटर में ले गए। अब रूट 2 लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया, ये एक रैशनल नंबर है, और p बाई 3 क्यू इसमें सारे टर्म्स रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो LHS हमारा इर्रेशनल है और RHS हमारा रैशनल है, तो LHS इज इक्वल टू RHS पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी अजम्पशन इज इनकरेक्ट, इसलिए 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। तो रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो q एंड p एंड q आर को प्राइम्स, तो रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q हो गया। फिर हम q को उस तरफ ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो रूट 5 q इज इक्वल टू p हो गया। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो गया। अब 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर 5 जो है वो फैक्टर है पी स्क्वायर का, यहाँ से ये पता लग रहा है क्योंकि 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर जरूर होगा, तभी 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ रहा है। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, और जैसा कि हमें पता है कि अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर तो 5 पी का भी फैक्टर होगा। ये एक बेसिकली हम चीज को गिवन मानते हैं कि इफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर देन इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी, तो 5 जो है वो p का भी फैक्टर होगा। अब अगर 5 p का फैक्टर है तो हम मान लेंगे कि 5 बेसिकली p इज इक्वल टू 5x वेयर x इज सम नंबर, ठीक है, तो p इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे कि स्क्वायर बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू एक्स स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि भाई फर्स्ट इक्वेशन के अंदर p स्क्वायर की वैल्यू तो थी 5q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर डाल देते हैं, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम 5 से काटेंगे तो निकल के आएगा कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 5 जो है वो q स्क्वायर का भी फैक्टर है, क्योंकि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सम नंबर x स्क्वायर, है ना। तो अगर 5 जो है वो q स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो q का भी फैक्टर होगा। तो इससे क्या पता लगा कि भाई p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि भाई p एंड q आर को प्राइम्स, कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि भाई इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। तो हमने पहले ये माना था कि p एंड q आर को प्राइम्स, बट यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। इसका मतलब ये है कि अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट एंड रूट 5 इज इर्रेशनल, हेंस प्रूव। देन हम बोलते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q। फिर हम लोग रैशनल टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, तो 3 को RHS में लेकर जाते हैं, तो p अपॉन q माइनस 3 इज इक्वल टू 2 रूट 5। उसके बाद 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं RHS को, बेसिकली 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड में वो डिवाइड होगा। तो RHS बन जाएगा p माइनस 3q अपॉन q एंड डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब p माइनस 3q डिवाइडेड बाई 2q। तो अब यहाँ पे RHS में आप देखेंगे सब कुछ रैशनल है, जबकि LHS के अंदर रूट 5 है जो कि एक इर्रेशनल टर्म है, तो यानी कि LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी अजम्पशन वाज इनकरेक्ट एंड 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। सबसे पहला स्टेटमेंट है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि भाई 1 बाय रूट 2 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है। अब 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q का मतलब ये हुआ कि रूट 2 इज इक्वल टू q अपॉन p, ठीक है। और अगर रूट 2 इज इक्वल टू q अपॉन p है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 2 जो लेफ्ट हैंड साइड है जो पूरा का पूरा एक इर्रेशनल नंबर है, और q अपॉन p जो कि एक रैशनल नंबर है,
अगेन ये हमारी अजम्पशन इनकरेक्ट है क्योंकि LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS। इसमें आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली Q अपॉन P इक्वल टू √2 जब आ जाएगा तो आप Q इज इक्वल टू √2 इंटू P करके फिर आप उसको वैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके पूरा प्रूव भी कर सकते हैं कि बेसिकली आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 7√5 है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बोला √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q हो जाएगा। LHS हमारा इरेशनल है और RHS हमारा रैशनल हो जाएगा। तो अगेन आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। देन थर्ड पार्ट है 6 प्लस √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है, तो 6 को हम RHS की तरफ लेकर जाएंगे, रैशनल की तरफ, तो P अपॉन Q माइनस 6 हो जाएगा। अब हमारा LHS जो है वो इरेशनल नंबर है जैसे √2, और RHS जो है P अपॉन Q माइनस 6 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इसमें इरेशनल और रैशनल नंबर दो साइड्स में आ जाएंगे, तो LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS, हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इससे पता लगता है कि 6 प्लस √2 इज इरेशनल। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होती है और आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।